बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस वक्त लाहौर में शिखर दोपहर है और मैं अभी भी माल रोड से वापस आया हूँ। माल रोड पे जहाँ पल कॉन्टिनेंटल होटल है उसके बिल्कुल साथ नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन है। और ये आज से मानो 30 साल पहले मुझीद निज़ामी साहब ने अपने मुख्तलिफ़ अहबाब और जो उनके दोस्त थे उनके साथ मिल के और गवर्नमेंट के साथ मिल के एक अदारा बनाया था कि नज़रिया पाकिस्तान को नई नस्ल के दिल में कैसे उतारा जाए। तो आज उनका 22वां नज़रियाती समर कैंप था, यानी 22 साल से हर समर में ये कैंप होता है, एक माह पूरे का। और इसमें आज 313 बच्चे और बच्चियाँ थे, ये छोटे बच्चे सारे थे। और आप सोचें कि उनके पेरेंट्स उनको ना सिर्फ पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको लेके आते हैं। इनकी बसें भी चलती हैं लाहौर में जगह जगह। उसमें कुछ ऐसे बच्चे थे जो अमेरिका से आए हुए थे और कुछ साहिवाल से और मुख्तलिफ़ शहरों से सिर्फ इस कैंप के लिए लाहौर में आके ठहरे हुए थे। पाकिस्तान में ये जो बच्चों के कैंप्स का रिवाज है ये बहुत ही शानदार है। दुनिया भर में तो होता था, हमारे यहाँ जो आफाक वाले हैं वो करते थे, मुख्तलिफ़ सूबों के बच्चों को मरी ले जाते थे। इसी तौर पे दावा अकेडमी की तरफ से इस तरह के कैंप्स होते थे, शाहीन की तरफ से, साथी की तरफ से और बज़्म पैगाम की तरफ से। ये 2-2, 3-3 बच्चों के साथ 8-8, 10-10 दिन। और जो बच्चा इस कैंप में एक दफ़ा शरीक हो जाता है एकदम से वो बन जाता है, उसको बोलना, उठना, बैठना, खाना पीना, प्रेजेंटेशन। यहाँ तो शायद इन्होंने मिली नगमे सिखाने का भी उनके पास है अरेंजमेंट और एक मौसीकार भी उनके पास था। फिर रोज़ाना किसी न किसी जाने माने कलमकार के साथ, मारूफ सेलिब्रिटी के साथ उन बच्चों का सेशन होता है जिसमें उनसे फिर दिल की बातें की जाती हैं। मैंने भी आज उनसे बहुत सी दिल की बातें की। मैं जाते हुए एक जगह रुका और वहाँ से चॉकलेट लिए, पूरा डिब्बा लिया, क्योंकि मैंने सोचा वहाँ जाके उनसे कहूँगा कि चॉकलेट लेके आइए, वो कहेंगे कि दुकान या करीब कोई नहीं, ज़रा माल पर दुकान नहीं है, वो दूर जाना पड़ेगा। तो इनफैक्ट बंदे को होमवर्क करके जाना चाहिए। इसी तौर पे मैं अपनी कुछ किताबें ले गया था, छोटे बच्चों वाली, बड़े साइज़ की। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि जो अच्छा सवाल अल्लाह के रसूल के कहने के मुताबिक आधा इल्म है। और इसी तौर पे फिर जो उनसे मैं पूछता गया उन्होंने सवालों के जवाब दिए, साथ साथ उनको चॉकलेट बंटते गए। एक सवाल मुश्किल था तो वो एक बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने उसका बूझा, फिर उनको वो इनाम दिया। आखिर में बच्चों को जो मुख्तलिफ़ इनामात थे नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन की तरफ से। शुरू में जब ये बना तो डॉक्टर रफ़ीक साहब जो वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के और बहावलपुर यूनिवर्सिटी के, वो इसके बहुत साल सेक्रेटरी रहे और निज़ामी साहब इसके सरबराह होते थे। हैदर वाइन भी रहे, फिर जो तारड़ साहब थे पाकिस्तान के सदर वो इसके सरबराह रहे, फिर वो फौत हो गए। मैं जब बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ तो तब ज़िंदा थे जनाब इशफाक साहब भी और पंजाब के सबक IG चौधरी सरदार भी, अज़ीज़ कुरैशी साहब होते थे, डॉक्टर अहमद कुरैशी थे और ये अज़ीज़ कुरैशी, ये सारे लोग बहुत एक्टिव होते थे और इनका बड़ा रोल है। ये सदका जारिया है जो उनकी तरफ से इस कौम के लिए। तो आप भी अगले सालों में जब कभी, तो याद रखिएगा ये जो अपॉर्चुनिटी होती है सीखने की, बहुत सी बातें बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों को ख़ुद नहीं सिखा पाते और दूसरे मेहमान को या मेज़बान को सिखाना निस्बतन आसान होता है। इवन वो छोटे बच्चों को बिठाना, डिसिप्लिन, जिस तौर पे वो नारे लगा रहे थे, जिस तौर पे वो पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ उन्होंने सवालात के जवाब दिए, तो बहुत मज़ेदार था। ओके जनाब, अब आते हैं सवाल की तरफ कि मैंने उन्हें क्या कहा। मैंने उनसे एक सवाल पूछा और वो बड़ा मज़े का था और उसमें से जिसने भी जवाब दिया उसको ज़ाहिर है फिर इनाम भी दिया। मैं जब जा रहा था तो मैंने हमारे घर से ज़रा कुछ दूर एक पूरी बस्ती आबाद है जिसमें ओड लोग होते हैं, इनके झोंपड़ियाँ होती हैं और इनके पास ऊँटनियाँ होती हैं, ये दूध जो बेचते हैं। पूरे लाहौर में जब जब कोई ऊँटनी ने बच्चा देना होता तो वो उन्हीं के यहाँ आके ठहरती है। आई डोंट नो, वो एक्सपर्ट होंगे इस बात के। अच्छा, जिस वो खैमे में रहते हैं, जिस झोंपड़ी में, वो बांसों से बनी होती है, इतनी नीट एंड क्लीन। उन्होंने जो बर्तन धो के खाने पकाने वाले वो जो डंडे लटकाए होते हैं, हर डंडों पे कलर किया हुआ होता है। उनके बर्तन स्टील के होते हैं, उनकी चारपाइयों के पाए से लेके वो जो सेरू और सराहने वाले हैं वो भी सारे पेंट होते हैं। इनकी ख़वातीन चादरें बांधती हैं,
लाचे जिसे कहते हैं, और उनके बच्चे, अच्छा इनकी चारपाइयाँ भी साफ़ सुथरी टूटी हुई नहीं होती। अगर इतना सा कच्चा घर है, वो भी उनका अपना नहीं है, उसको वो इतनी मोहब्बत से साफ़ रखते हैं, तो इनफैक्ट ये उनके अंदर से उठता है। यानी उसके साथ ही बिल्कुल कुछ दूर और भी बहुत सी झोंपड़ियाँ हैं, उनके बच्चे भी गंदे, झोंपड़ियाँ भी गंदी, शक्लें भी, और नहाए बिना, और हर काम जो गंदा हो सकता है वो इनफैक्ट वहाँ दिखने में भी। और पर ये लोग अनपढ़ भी हैं, लेकिन जो अंदर से आपके सफाई सुथराई या उस जगह से मोहब्बत है। इसी तौर पे मैंने उनसे पूछा कि जब आप यहाँ से फ़ारुग होंगे कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। स्कूल से फ़ारुग होते हैं कहाँ जाते हैं? अपने घर जाते हैं। चूँकि हमारे घर में तहफ़्फ़ुज़ होता है, आज़ादी होती है, ख़ुद मुख्तारी होती है, खुशी होती है। हम मुल्क से बाहर हों, जितने मर्जी बड़े हो जाएं, आल औलाद, नाना नानी, दादे दादी बन जाएं, फिर भी मरने के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान की शनाख्त कभी नहीं जाती आपसे। यानी आप अपने वल्दियत नहीं बदल सकते, स्कूल का कॉलेज का नाम नहीं बदल सकते, मुल्क का नाम नहीं बदल सकते। आप किसी मुल्क के शहरी बन जाएं तो भी पाकिस्तानी निजात कहलाएंगे। सो जो मेरा था आइडिया, जो मैंने उसे ड्राइव किया, वो ये कि हम अपने घर में हों, अपने इदारे में हों या अपने वतन में हों, ये हमारी पहचान होता है, हमारी आन और शान और बान होता है। तो एक तो उससे मोहब्बत करनी चाहिए, और जितनी बेहतरी आप उसकी कर सकते हो करनी चाहिए। फिर मेरा सवाल उनसे ये था कि क्या अगर इस कैंप के बाद कोई आपसे पूछे कि आपने अपने अंदर 3 खूबियाँ क्या पैदा की है। इनफैक्ट टारगेट है ना जी, किचन में जाएं तो आपको आज क्या पकाना है? मटन पकाना है, करेले पकाने हैं, भिंडी पकानी है, तो टारगेट है। इसी तौर पे अगर हम सीखने का टारगेट नहीं करते, कौन सी खूबी आपके अंदर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए? बच्चों ने कहा सच्चा होना चाहिए, और इस पर मैं उनसे पूछा काबिल भरोसा होना चाहिए कि नहीं, लड़ाका होना चाहिए कि नहीं। एक बच्चे ने कहा वतन पे जान कुर्बान कर देने वाला होना, एक बच्ची ने कहा। इसी तौर पे 10 खूबियाँ थी जो वहाँ बच्चों ने खुद एक्सप्लोर की। जब भी आप बच्चों को, जब पार्टिसिपेंट्स को खुद सोचने पे आमादा करें, तो इनफैक्ट ये आने वाले बरसों में एक डॉक्टर अहमद सूफ़ी होते थे जो डेंटिस्ट थे। अब उनका एक बेटा उसमें है जो आटा की पाकिस्तान भर में फ्लोर मिल्स हैं उनकी एसोसिएशन का, और एक उनका बेटा बहुत मशहूर वकील है। उनके को पोते आए हुए थे अमेरिका से, जिन्होंने 20-22 साल पहले इस कैंप में शिरकत की थी, और वो कहते थे कि हमें सारी उम्र नहीं भूल पाता इन्हीं जो बातें हमने यहाँ सीखी। इसी तौर पे जिन लोगों ने जमीयत के या बज़्म पैगाम के या बज़्म साथी के या बज़्म शाहीन के कैंप, जिनके बच्चों ने, उन्हें शाहीन कैंप कहते हैं, वो अटेंड किया होता, तो आपके अंदर न सिर्फ इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स आती है, बोलने का, उठने बैठने का, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का, दूसरों की इज़्ज़त करने का। फिर मैंने सबसे वहाँ वादा भी लिया कि बड़ों की सब लोग इज़्ज़त करेंगे और छोटों पे शफ़क़त करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मोहब्बत का एहसास दिलाया, वहाँ ये भी कहा कि जो नहीं करेगा वो हम में से नहीं रहेगा। इनफैक्ट मुल्क को हम आम तौर पे फॉर ग्रांटेड लेते। अभी पिछले दिनों इंडिया में ये जो जुलूस निकले और कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनके हक़ में बात की, चूँकि किसी खातून ने जो बीजेपी की थी तर्जमान, उसने कुछ ख़राब बातें की थी, तो उस बात करने वाले के घर को सरकारी अमले ने और बुलडोज़रों ने जाके ढा दिया कि हाउ डेयर तुमने जो बात की। अपने वतन में हम अज़ान भी रोज़ सुनते हैं, हम हलाल गोश्त खाते हैं, और हमें कभी डर नहीं होता कि इस बर्गर में हराम है या हलाल है। हम जो मुर्गी लेके आते हैं, जो हम चीज़ों की कदर नहीं करते। यानी अपने वतन में जो आज़ादी है, जो ख़ुद मुख्तारी है, जो नेमतें हैं, जो इज़्ज़त है, जो इज़्ज़त नफ्स है, अपना इबादत करने का भी चॉइस ओपन, और रमज़ान का भी, और कुरान पाक पढ़ने का भी, और मुल्क में अपने करियर का भी, एक एक चीज़ का आपके पास चॉइस होता है, और आप आज़ादी के साथ और ख़ुद मुख्तारी के साथ और इज़्ज़त के साथ। पर जब हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते तो आने वाले दिनों में अपने माँ बाप की इज़्ज़त भी नहीं करते, और यूँ समझे अपने वतन के बारे में भी वो सोचते हैं कि आप अगर बड़े शहर में हैं या छोटे शहर में, अगर कोई इदारा ऐसा हो जो आपके बच्चों को समर कैंप में पढ़ाई की किताबें नहीं, जिसमें उन्हें थोड़ा उनके एथिक्स भी, उनके सेल्फ़ डेवलपमेंट भी, सेल्फ़ हेल्प करने का भी, और इनफैक्ट ज़िंदगी में इतनी चीज़ें सीखने वाली ये सिखाने का अहतमाम करें, तो ज़रूर अपने बच्चों को वहाँ भेजा करें। और इनफैक्ट ये उनकी ज़िंदगी में
ये जो सीखना है बैंक के अकाउंट की तरह जमा होता जाता है। सलामत रहिए, आबाद रहिए, अपने वतन की कदर कीजिए और वतन बनाने वालों की भी कदर कीजिए और उसको सजाने वालों की भी कदर कीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।